इतने सारे गंजे लोगों को एक साथ देखना भाई साहब यार, डेफिनेटली आपको इस वीडियो का इंतजार होगा और मुझे भी जो है बहुत ऐसा हो रहा था कि यार मुझे जल्दी से जल्द आप लोगों के लिए रिव्यू देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं एक ऐसे निर्णय पर लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर आपको सलमान भाई के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनकी दवाई लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इसका निष्कर्ष कर सकते हो। यहाँ के भीड़ को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनके दवाई में दम नहीं है, क्योंकि भैया इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर तो ये जरूर करता होगा। बट स्टिल कितना असर करेगा और किस पर असर करेगा ये समझने वाली बात है। यहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट चीज की, क्या आपको पता है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं? सेकेंड, आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो किस कैटेगरी में है? एलोपेशिया की किस कैटेगरी में है? एलोपेशिया एरियाटा है या फिर आपको मेल पैटर्न है या फिर आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है? सलमान भाई बालों की दवाई लगाते हैं, लेकिन दवाई बना किस चीज से है इस बात का पता किसी को भी नहीं है। एंड जब मैंने इनके लोगों से पूछा तो उनका एक जवाब था, भैया इसमें हम अपना प्यार और गुण मिलाते हैं। दूसरा उनका कहना था कि भैया यदि हम बता देंगे ये चीजें सबको तो फिर हमारे पास कौन आएगा। मैंने थोड़ी लेट कर दी वीडियो बनाने में, उसके पीछे रीजन था कि 14 तारीख को मेरा सीटेट का एग्जाम था और मैं थोड़ा पढ़ाई भी करता हूँ, मुझे नौकरी भी करनी है, टीचर बनना है, बच्चों को जो है पढ़ाना है, मुझे मजा आता है, दैट्स वाई। चलो अब हम बात करते हैं रियल सलमान भाई की। सलमान भाई के पास लाखों लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि उनके बाल वापस आ जाएंगे, चाहे फिर वो एलोपेशिया एरियाटा से जूझ रहे हो या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से जूझ रहे हो या फिर उनको पैटर्न में एक हेयर लॉस हो रहा है, ऑल किसी भी तरीके का। बट स्टिल उनके पास एक होप है कि उनके बाल वापस यहाँ पर आकर इनके दवाई लगवा कर आ सकते हैं। अच्छी बात है एंड होना भी चाहिए। यहाँ पर जब आप जाते हो दिल्ली के मंडोली चुंगी में, तो वहाँ पर आपको एंट्री के 20 रुपये लिए जाते हैं। यदि आपके पास बाइक या स्कूटी है तो उसका भी आपसे 20 रुपये ऐड किया जाएगा, मतलब 40 रुपये। पार्किंग है, यदि आप उनके प्लॉट से बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी देते हो तो फिर आपको जो है 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अंदर एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किसी को भी 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी रहती है एंड आपको अपना दवाई लाइन में आकर प्रॉपर तरीके से अपनी बारी आएगी तो आपको अपनी दवाई लगवानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना है। ये हो गई अब तक की बात। अच्छा, अब जो है बात करते हैं इस दवाई के बारे में। तो इस दवाई का किसी को कुछ नहीं पता। सलमान भाई को पता है या फिर उनके लोगों को पता है कि ये दवाई किस तरीके से बनी है, कैसी बनी है एंड ऑल। अब यहाँ पर एक जो मेन डाउट आता है कि सेम ब्रश से ये सबके दवाई लगाते हैं, और ये शिकायत लोगों की बहुत पहले से भी हो रही थी। मान लो किसी के कीड़े लगे हैं, मतलब कीड़े लगने की जो दवाई है वो एक्चुअली ये होता है कि एलोपेशिया एरेटा वाले को कहते हैं कि कीड़े लग गए हैं, तो यदि उसी ब्रश से जो है एक नॉर्मल इंसान का जिसका जेनेटिक हेयर लॉस या फिर किसी और वजह से उसका हेयर लॉस हो रहा है उसको भी लगा देंगे तो हो सकता है उसके स्कैल्प पे भी कीड़े लग सकते हैं। बट एक बात है कि भैया सलमान भाई इस बात को जो है उन्होंने गौर किया था। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने ब्रश चेंज कर दिया, बट इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है हो सकता है एलोपेशिया एरेटा वाला को उन्होंने अलग से कुछ व्यवस्था किया होगा, उन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये हुआ कि ब्रश जो है सबके लिए एक यूज किया जा रहा है, बट जो उनका एरियाटा है उनको ये अलग से यूज करते हैं। बट स्टिल इसमें कितनी सच्चाई मैं बता देता हूँ, 80% सच्चाई नहीं है, 20% सच्चाई है, क्योंकि मैंने जो देखा चीज़ें वहाँ पर वो इससे डिफरेंट था। वो एक ही ब्रश से सबको लगा रहे, ठीक है, लेकिन इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ। अब मैं बात करूं इस दवाई के रिजल्ट के बारे में, तो मैंने अप्रॉक्स कम से कम 100 लोगों से वहाँ पर बात किया होगा, जितने भी लाइन लगे थे अप्रॉक्स। जब मैं वहाँ पर गया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे यहाँ तक लगता है कि 1000, 1500, 2000 लोग तो वहाँ पर रहे होंगे एंड 100-150 लोगों से बात की। कुछ लोग वीडियोज बनाने के लिए कम्फर्ट होते हैं, कुछ कम्फर्ट नहीं होते। एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मुझे इसका नेगेटिव रिव्यू दे कि भैया मेरा जो है बाल नहीं आ रहा है, ये सब बेकार है, फ्रॉड है, स्कैम चल रहा है एंड ऑल। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। जिससे मैं पूछ रहा हूँ तो लास्ट मुझे ये कह रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है, इनका फ़ायदा हुआ है, उनका फ़ायदा हुआ, आपको कितना फ़ायदा हुआ? तो कह रहे हैं 10 से 20% मुझे फ़ायदा हुआ, किसी किसी के रोए से बाल आ रहे हैं। मतलब इसमें इतनी सच्चाई तो है। ये देखो वहाँ पर एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। यदि पैसे लेते और फिर जो है वो चीज़ें नहीं होती तो समझ में आता, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर नेगेटिव मुझे एक भी कमेंट देखने को नहीं मिला, एक सिंगल बंदा नहीं मिला जो वहाँ पर जाकर दुखी है कि भैया मेरे बाल नहीं आए।
अब कोई ना कोई कह रहा है कि 10% आ रहा है, किसी के 20% आ रहा है, कोई रोइंग आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सबने बाल्ड कराया हुआ है। अच्छा, अब बाल लगवाने की जो प्रक्रिया है, आप बाल्ड करा के, गंजा करा के भी जो है दवाई लगवा सकते हो, एंड आप अपने बालों में भी दवाई लगवा सकते हो। इसमें जो है कोई चीज़ें ऐसा नहीं, लेकिन आपको एलोपेशिया एरिएटा है देन आपको बाल्ड करा कर ही दवाई लगवानी चाहिए। अब मेन रीज़न ये है कि सोनू भैया दवाई लगाने के कितने दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन सबसे था, एंड जो लगा रहे थे उनसे भी था। एंड दवाई कितनी बारी लगवानी चाहिए? देखो, एक बार दवाई लगाते हो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखने वाला है, बट स्टिल आपको दवाई से रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 से 4 या 5 बारी वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट विजिबल होगा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग मेरे को मिले जिनको रिजल्ट 2 से 3 बारी में देखने को स्टार्ट हो गया, बट वो कंटिन्यू जो है वो जाना वहाँ पर चालू रखा हुआ है। अब बात करते हैं भैया दवाई लगाने के बाद होता क्या है। 5 मिनट बाद आपको पानी से वॉश करना है, फिर गड़ी का तेल कहते हैं, गोले का तेल मतलब नारियल का तेल आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। आफ्टर दैट देखो, कई बार जो है स्वेलिंग आ सकती है यदि आप सही से केयर नहीं कर रहे हो आपके स्कैल्प के ऊपर। यदि दवाई आपके यहाँ पर आ गई या फिर आंखों में आ गई तो वहाँ आंखें आपकी रेड हो सकती है, ये स्कैल्प भी आपके जो है स्वेल हो सकते हैं, बट 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। उसके अलावा दाने निकल सकते हैं, 2 से 3 दिनों में दाने वाने सब खत्म, मतलब 4 दिन के अंदर आपका पूरा स्कैल्प नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म दवाई होता है, इस वजह से ये चीज़ आपको फेस करने को मिल सकती है। बट ये दवाई कितना सेफ है कितना अनसेफ है, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होगा। जो मेरे दोस्त है जिनका एलोपेशिया एरिएटा है, या फिर मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो गंजे हैं, तो उनका भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इसमें आपकी कितनी सहानुभूति है, आप कितने सहमत हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे उनके रिजल्ट दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि आपको सलमान भाई के पास जाना चाहिए या नहीं। इसके मैं 2-3 रीजन बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, यदि आपका हेयर लॉस हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाके लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट करा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, उससे बेटर है, देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल परसेप्शन है, आपको एक बार वहाँ पर जाना चाहिए, जाकर देखो। अच्छा, जब मैंने पूछा कि इस दवाई का कोई लैब रिपोर्ट कोई टेस्ट कराई आपने, तो उनका कहना था कि हाँ मैंने 5 दिन तक इसमें लैब में टेस्ट कराया एंड लैब रिपोर्ट भी ओके आई है, तभी हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। आपको एलोपेशिया एरिएटा है देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाना चाहिए, 3 से 4 5 बार आपको दवाई लगवानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि आपका वो ठीक हो सकता है। लेकिन आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या फिर किसी और तरीके से किसी और रीजन से हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस जो है उस वजह से जो है आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो ये आपकी इच्छा है, आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। यदि आपको मन कर रहा है कि यार लोग दुनिया जा रही है तो मुझे भी एक बार जाना चाहिए, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कुछ जो फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रख दिया, बट स्टिल अभी भी बहुत ऐसी वीडियोज़ है, बहुत ऐसे रिव्यू है जो इनके ऊपर आना है। प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सलमान भाई से बैठ कर उनसे बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में भी मेरे मन में भी, जो उनसे बात किया जाए जिससे कि एक्चुअल चीज़ें निकल के सामने आए एंड आपको जो है कुछ ज़्यादा क्लैरिफाई चीज़ें हो पाए, और वही बेस्ट होगा। सलमान भाई के बारे में आपके क्या विचार हैं, इनके दवाई के बारे में आपके क्या विचार हैं, कि लेकिन इनकी दवाई कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर वो अपना एक्सपीरियंस अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं जिनको रिजल्ट नहीं भी मिला है। मतलब 100 में से 100% लोगों को रिजल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। 80% लोग पॉजिटिव है, 20% लोग जो अभी तक सिर्फ कमेंट बॉक्स में है वो नेगेटिव इसको कह रहे हैं कि मैं 4-5 बार गया मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और रही बात तेल एंड स्प्रे की, तो वो आपके मर्जी के ऊपर आपको लेना है तो आप परचेज़ करो, नहीं लेना तो आप परचेज़ मत करो। एंड मुझे इस पर जो है ये आपका पर्सनली चीज़ रहे तो ज़्यादा बेटर है। आपको लगता है कि मुझे परचेज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हो। 300 रुपये का स्प्रे है एंड 300-400 रुपये का जो है उनका 300 रुपये का तेल है एंड 300-400 रुपये का उनका स्प्रे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको अपने आप में मैनेज करना है। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मुझे किसी में भी एक हैवी ग्रोथ देखने को नहीं मिला, लाइक ये आदमी गंजा है एंड इसके बहुत अच्छे बाल आ गए, ऐसा मेरे को कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। स्टिल हो सकता है ये नया नया भी शुरुआत हुआ है, 2-3 ढाई-4 महीने बाद जो है ऐसा हमें देखने को मिले। यदि ऐसा हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट साबित हो सकता है। थैंक यू।